औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व कमालिही व बारिक व सल्लिम। आज बहुत ही खासुल खास बयान किया जाएगा। ये बयान इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इतराज़ात किए और बातें की, जी आज किस पीर के पास फैज़ है, कहाँ फैज़ मिलता है, कौन वली अल्लाह है, कौन मुर्शद है, मुर्शद दुनियादार हो गए। यह हर बंदे की शिकायत है और सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है। लोग औलिया अल्लाह के खिलाफ हैं। जो औलिया अल्लाह हकीकी औलिया अल्लाह हैं, मुर्शद हैं, पीर हैं, हम उनका तहे दिल से एहतराम करते हैं। उनके कदमों की खाक हमारे सरों का ताज है। जो हकीकी औलिया खुदा हैं, बुजुर्गान दीन हैं, जिन्होंने दीन का, इस्लाम का, तसव्वुफ का, सूफीज़म का काम किया। लेकिन जो मुर्शद, जो पीर बने बैठे हैं और लोगों को शरीयत और हर तरह के नशे और दूसरी चीज़ों शरीयत से बागी करते हैं और नशे और दुनियावी चीज़ों में लगाते हैं, पीर मुरीदों को दुनियादार बनाते हैं और कोई उनके पास सूफीज़म की बात नहीं, तसव्वुफ की बात नहीं होती, मारिफत नहीं होती। इस चीज़ से महरूम लोगों को भी से हम बेजार हैं, बल्कि हम इनके ख़िलाफ़ हैं। बल्कि मेरे आप जितने भी बयान सुनोगे, हमारे हर बयान में आपको एक ही अकीदा मिलेगा, एक ही चीज़ मिलेगी। औलिया अल्लाह का जो मिशन था, वो हकीकी औलिया अल्लाह का जो मिशन था, वो ये था कि मुर्शद की मोहब्बत करो, मुर्शद से मोहब्बत करके इसमें मोहम्मद की मंजिल को पार करो, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करो, इल्म दावतुल कबूर हासिल करो, इल्म तस्खीरात को हासिल करो, इल्म लादुन्नी को हासिल करो, इल्म मारिफत को हासिल करो, इल्म खुदा को हासिल करो। हमारे हर बयानात में तकरीबन आपको यही बात मिलेगी जो औलिया अल्लाह का मिशन था, सही औलिया अल्लाह का। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत दाता अली हजवेरी, हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर, हज़रत सखी सुल्तान बाहू, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज और दीगर सूफिया और औलिया अल्लाह, फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी, मेरे मुर्शद फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन, या उनके इस ग़ुलाम का जो फ़लसफ़ा है, नज़रिया है, अकीदा है, जो मिशन है, वो हम बताते, वो हमारे बयानात को सुने, आपको पता चल जाएगा सूफिया का क्या मिशन है, सूफिया का क्या। मगर शर्त ये है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं पहले बता दूं, जो पीर दुनियादार हैं और वो पीरों को तसव्वुफ की रूहानियत की हवा भी नहीं लगी ऐसे और लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे पीरों से हम लोग भी बेजार हैं। शिकायत ये है कि पीर फैज़ नहीं देते। आज कहाँ से हमें फैज़ मिलेगा, कहाँ जाएं? आप बात करते हैं जी मुर्शद की मोहब्बत, इसमें मोहम्मद, इसमें अल्लाह ज़ात, इसमें मुसम्मा याहू, अल्लाह के दीगर अस्मा की हजरत पर जिक्र करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कहाँ जाएं, हम किस वली अल्लाह के पास जाएं कि हमें ये का फैज़ मिल जाए। तो मेरे दोस्तों, हमारे बयानात को सुने, हमारी वीडियो को देखें, हमारे खुतबात को सुने, अव्वल से लेकर आखिर तक सुने, टाइम निकाल कर सुने, दिल से इस चीज का वसवसा निकाल कर सुने कि जी पीर हजरात के पास तो कुछ भी नहीं होता, वाली तो कुछ नहीं कर। यार इस चीज को, इस शक को बाहर निकालें। जब आप इन सारी चीजों से अपने दिल को मां सिवा अल्लाह पा करके सुनेंगे ना। आजकल मैं क्या देखता हूँ, सोशल मीडिया का दौर है, कोई सहाबाई कराम और अहले बैत का मुकाबला करवा रहा है, कोई औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें कर रहा है। हम लोग इन चीजों को बहुत गौर से सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये फितना फसाद फैलाती हैं, लड़ाइयां करवाती हैं, नफरतें ज्यादा करती हैं। हम क्यों किसी का मुकाबला किसी से करवाएं? हम क्यों किसी पीर फकीर वली अल्लाह के खिलाफ बोलकर अपना ईमान खराब करें? हमारा जो मिशन है दुनिया में आने का, अल्लाह ताला ने बनाया। ए इंसान, मैंने तुझको अपनी पहचान के लिए पैदा किया, अपनी पहचान कर और मेरी तरफ आ जा। फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगा। अब मिशन ये था कि मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बहू, जिसने अपनी जान को पहचाना उसने अपने अल्लाह को पहचान लिया। आए पहचान करने के लिए थे
और काम दूसरे करने शुरू कर दिए। यानी बहस मुबैसा, लड़ाई झगड़ा और ये सारे के सारे फजूलियात काम है जिनका, यानी ये बहसें करना, लड़ाइयाँ करना, गीबतें करना, एक दूसरे के खिलाफ क्लिप बनाना, सब आप ये दुनियादारी और कमाई के धंधे हैं, कारोबार हैं। असली हकीकी इल्म जो है वो औलिया खुदा के पास है, अल्लाह के वलियों के पास। इसलिए आज हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम जिंदा, जावेद और हमेशा रहेगा। कई लोग उनकी जिंदगी से लेकर अब तक उनके खिलाफ बकवास करते आए। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के शान और अजमत को ना घटा सके बल्कि खुद जलील होकर मर गए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने गौसे पाक के मुतालिक या दाता साहब के मुतालिक, बाबा फरीद के मुतालिक फतवे लगाए कुफर के, इनको काफर कहा माज़अल्लाह। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पर कुफर के फतवे लगाए, किताबें लिखी गई, किताबें सारी उनकी जाया हो गई, वो लिखने वाले मर गए, जहन्नुम में चले गए। लेकिन अली और अली के मानने वाले मौला अली और उनके मानने वाले औलिया अल्लाह आज भी दुनिया में कायम है, उनके मज़ारात भी कायम है, बल्कि अल्लाह उनको दिन ब दिन गाहे ज्यादा से ज्यादा अल्लाह उनको मजीद फैज और अल्लाह इज्जत के झंडे उनको उनके दरबार पर लगा रहा है और उनको अल्लाह उनको फैज अता फरमा रहा है। क्यों? ये हकीकत इनके पास है, औलिया अल्लाह। क्यों? हकीकत क्या है? अल्लाह। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसमें अल्लाह जात जिन सूफिया औलिया को मिल जाता है, गोया जान ले उसको जमीन और आसमान का तसर्रुफ अल्लाह अता फरमा देता है। कायनात उसके लिए मुसख्खर कर दी जाती है, उसको पीरे कामल कर दिया जाता है। जिसके पास इसमें अल्लाह जात आ जाए उसके लिए रसूल अल्लाह की कचहरी का दरवाजा खोल दिया जाता है। बल्कि जिसको इसमें अल्लाह जात मिल जाए, दूसरे जहानों के दरवाजे जो खुलते हैं वहां पर वो आ जा सकते हैं। नबी पाक की 9 जगह पे कचहरी लगती है। नूरुल हुदा किताब में सुल्तान बादशाह ने लिखा, जिसको इसमें अल्लाह जात मिल जाए वो 9 की 9 मजलिस मोहम्मदी में बातनी तौर पर रसूल करीम से जाकर इनाम और कराम लेता है, हजूर की दुआ और तवज्जो लेता है, बातनी मर्तबे पर उसको फायज कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, दुनियादारी से जान छुड़ाएं, फिरकों से तौबा कर लें, हर चीज से तौबा करें, आए उस सच्चे रास्ते की तरफ जिसको सूफीज़म और औलिया अल्लाह का रास्ता कहा जाता है। अल्लाह की कसम, ये हमारे सरवरी कादरी तरीके में आकर तो देखें, हमारे बयानात सुनकर तो देखें। अरे हमारी मशकें जो सुल्तान बाहू ने बताई, जो ये उनका नौकर बता रहा है, अरे वो मशकें करके तो देखें। अरे जो सुल्तान बाहू की किताबें पढ़कर देखें, फकीर नूर मोहम्मद की इरफान पढ़कर देखें। अरे हमारे बयानात को सुने, देखें हमारे बयानात में क्या मिलता है। किसी फिरके के खिलाफ बात नहीं है, किसी तंजीम के खिलाफ बात नहीं है, किसी तहरीक के खिलाफ कोई बात नहीं है, कोई तनकीदी बात नहीं है। एक ही मिशन है जो सूफिया का था, क्या? बंदे का नाता अल्लाह की जात से जोड़ ले और अपने आप को वली कामल बना ले, सालेहीन जमात में दाखिल करें, जिसका कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि वन्नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, ये सिद्दीकीन की जमात, ये सालिहीन की जमात है। मेरे भाइयों, वो कौन सी जमात आई है? हमारे बयान सुने, हमारे सिलसिले में आए, हमारे बयानातों को सुने और जो हम मशक बताते हैं, हम मशक वजूदिया बताते हैं। मेरे भाइयों, करे तो सही। असां लोगां दे दिल च पता की गल बह गई है, असी तो गद्दी वाले पीर नूं मन्ना जी दी गद्दी वड्डी है ते गड्डी भी वड्डी है ते दरबार भी वड्डा है। ये फलानी इन्नी वड्डी गद्दी इन्नियां नस्लां तो चलती आ रही ना। ये बातें देखना बंद करें, ये देखें कि क्या मुर्शिद करीम आपको वो इल्म दे रहा है जो रसूल करीम से मिला उसको। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि आज मैंने देखा मुर्शद हजरात को, पीर हजरात को, जो बातनी इल्म और मारिफत उनके सीना में है वो आगे किसी को नहीं देते, कंजूसी करते हैं, बखीली करते हैं, इस मामले में शूम है, लोगों को एक राज तक नहीं बताते, लोगों को वो इल्म ही नहीं देते जो नबी करीम और मौला अली से उनको मिलता है। या तो उनको मिलता नहीं होगा तो या वो आगे देना नहीं चाहते ताकि कोई मरीद भी, वो ये कहते कोई मरीद कितने पीर ही ना बन जाए। पर मेरे बयानात सुने, अल्लाह की कसम, मेरे बयानात अगर 1000 बंदा सुनता है तो पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में 900 मुर्शद और पीर मेरा बयान सुनते हैं।
वो कहते हैं मुझे बहुत पीरों के फोन आए, वो कहते हैं साईं महबूबे पीर हम मुर्शद हैं, पीर हैं, गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन इन बातों का हमें दूर से भी पता नहीं था कि दिलों में इसमें अल्लाह ज़ात को कैसे लगाना और अपना फैज कैसे चलाना है। हमें अपने फैज चलाने का पता नहीं था। आपके बयानात ने हमें पीर बना दिया, आपके बयानात ने हमें कामिल कर दिया। और मेरे भाइयों, हमारे बयानात तो आपको मरीद नहीं बना रहे, मेरे बयानातों को सुने वो आपको मुर्शद बना देंगे। अब कोई मुर्शद बनना चाहता है, पीर बनना चाहता है, अल्लाह का तालिबे सादक बनना चाहता है, आओ एक बार हमारे सिलसिला में आ जाएं, सरवरी कादरी तरीके में या मुरीद हो जाएं या तालिब हो जाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह, फिर मैं कहता हूं, मैं कसमें नहीं खाता, लेकिन अल्लाह की कसम, साईं महबूबे पीर सुल्तान बाहू का ओरिजिनल इल्म अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर लोगों को बता रहा है। इल्म अक्सीर और तकसीर, अरे इल्म दावतुल कबूर, इल्म तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात, अरे वो इल्म बयान मैंने कर दिए हैं जो आज तक छुपे हुए थे, लोगों को इनके बारे में दूर से भी खबर नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब कोई कदरदान आए तो वो इसकी कदर करे, इसको पहचाने कि ये साईं हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, हम आपको क्या मकसूद, आपको मकसूद क्या देना चाहते हैं, आपका फैज क्या देना चाहते हैं। अरे मेरे भाइयों, सुल्तान बाहू रुए जमीन की आरफों का बादशाह है, इसके पास सबका हिस्सा मौजूद है, जो जहां जहां बैठा है। अरे खाली ना रहें, अरे खाली ना रहें, लोगों की बातों में ना आए। छोड़े, मैंने बहुत मरीदों को देखा, खलीफों को देखा, वो मेरे मरीद खलीफ लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपने मुर्शिद से हट जाते हैं। अल्लाह की कसम, जो इससे हट गया वो महरूम हो गया सुल्तान बाहू के फैज से, उसको कहां से फिर फैज मिलना है। अरे ये वो दर है जहां से अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान बाहू का फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी का फकर और नूर आम किया जा रहा है। अरे ये साईं महबूबे पीर आपको वो खजाने खोल खोल कर बयान कर रहा है कि जिस आप मेरे बयान सुने आपको पता चल जाएगा कि हम आपको कहां से कहां ले जाना चाहते हैं, और बगैर किसी लालच के, फिरकों में नहीं मैं आपको बांट रहा, लड़ाइयां नहीं करवा रहा, किसी फिरके मजहब के खिलाफ नहीं कर रहा, बल्कि मोहब्बत, प्यार, इखलाक और खिदमत इंसानियत पर दर्स है। और एक ही मकसद है, क्या? अल्लाह से मुसम्मा तक सफर करो। बंदा अल्लाह से तसव्वुर इस्म अल्लाह से इस्म मुसम्मा खुदावंदे करीम तक सफर करे, यानी ये कतरा उस समंदर में मिलाए, नूरुम मिन नूरिल्लाह का फैज हासिल करे। वाइजा तम्मल फकरा फाहुवल्लाह की नौरानी तौहीदी चादर अपने ऊपर ओढ़ ले। मैं ये कहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपको ये चीज हासिल करनी है कि आप 24 घंटे उस खुदा की निगाह में रहें और अल्लाह के इस्म की तवज्जो में रहें और खुदा की मारिफत में रहें, खुदा की रहमत की चादर में रहें, मेरे भाइयों, किसी कामल वली अल्लाह के बैत होकर उसके तसव्वुर में गुम हो जाएं, कामल मुर्शद के तसव्वुर में जाएंगे, वहां पर इसमें मोहम्मद मिलेगा। तो जब बंदा मोहम्मदी रंग में रंगता है ना, तो फिर आप नहीं रहता, फना फिर रसूल ही रह जाता है। उसके बाद फना फिल्लाह के बाद बका बिल्लाह की मंजिल आ जाती है। फना फिल्लाह, अल्लाह की जात में फना होना, पर फना पर खलोना नहीं है। फना के मुकाम पर फिर बंदा ना मस्त हो जाता है, कहीं गुमराह भी हो जाता है। बका बिल्लाह होना है, फिर बाकी रहना है अल्लाह की जात में, फिर फना फिर जात याहू में जाना है। और मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, ये हमारे बयानात आपको आपका मकसद दे सकते हैं। हमारी सरवरी कादरी तरीके में अगर आप आ जाएं, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी आपकी कामयाब हो जाएगी। क्यों? आपको इसमें अल्लाह ज़ात मिल जाएगा। और सुल्तान बादशाह कहते हैं जिसको इसमें अल्लाह ज़ात मिल जाए, गोया उसको पूरे का पूरा अल्लाह मिल जाता है। अल्लाह की ज़ात उस बंदे को मिल जाती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की कचहरी उस बंदे को मिल जाती है, गौसे पाक की बड़ी कचहरी मिल जाती है। अरे हमारा सरवरी कादरी तरीका शयातीन से पाक है, फिरकों से पाक है। अरे सरवरी कादरी तरीका तो डायरेक्ट नबी पाक तक और अल्लाह पाक तक लेकर जाता है। आइए इस सिलसिले में शामिल हो जाएं। इसमें अल्लाह ज़ात, कसम अल्लाह की, फिर कहता हूं, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं,
औलिया अल्लाह फ़कीर नूर मोहम्मद साहब फरमाते हैं, फ़कीर अब्दुल हमीद साहब सरवरी कादरी फरमाते हैं, बड़ा ही खुशकिस्मत बाबरकत बानसीब होता है वो मुर्शद या तालब जो दुनिया में ही इसमें अल्लाह ज़ात बन जाए, यानी उसका जिस्म ही इसमें अल्लाह ज़ात बन जाए। अल्लाह, और ये सिर्फ सरवरी कादरी तरीके में। और जिसको इससे मिल गया, फिर बता दूं, उसको अल्लाह मिल गया। ये दुनियादारी की चीजें तो सारी उसके कदमों में आ जाती हैं, तो उसको तो अल्लाह ही मिल जाता है। तो जिसको कहीं से सुनने फैज नहीं मिलता, आए हमारे बयानात को सुने, हमारे सिलसिला में आए, हमारे आस्ताने पर आए और हमारी बताई हुई मशकों को करें, मश्क वजूदिया को करें। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है, लोगों सुनो, जो जहां भी बैठा है, कहीं दूर है नजदीक है, मुसलमान है काफिर है, हिंदू है ईसाई है, कोई भी मजहब है, अगर उसको अल्लाह की तलब सच्ची है तो मुझ फकीर की नजर में अब क्या काफिर, क्या मुसलमान, क्या गरीब, क्या अमीर, सारे बराबर हैं। फरमाया मैं बाहू सुल्तान उसको खुद फैज देने आ जाऊंगा, उसके घर आ जाऊंगा इसमें अल्लाह जात लेकर, जो हमारी तलब हक बाहू फरमाते हैं। ये सारा जो मैं बयान कर रहा हूं और मान से ये बात कर रहा हूं कि हमारी तरफ आ जाओ, ये इस फकीर का मान नहीं है, ये कुलाची वाले फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी पर मान है, ये फकीर नूर मोहम्मद साहब इरफान पर हमें मान है। हमें मान है, फखर है तो हजरत सुल्तान उल आरफीन सुल्तान बाहू और उनके मुर्शिद गौस पाक पे मान है, क्योंकि हक बाहू सुल्तान फरमाते हैं, लोगों मेरी बारगाह में आ जाओ, जहां भी हो, अगर आप इरादा कर लो मैं खुद आ जाऊंगा और अपने मरीद को पलक झपकने से पहले अल्लाह से मिला दूंगा। और फिर फरमाया, तालिब बिया तालिब बिया तालिब बिया तार सानम रोज अव्वल बाखुदा, ए तालिब उकबा तालिब दुनिया, दुनिया के तालिब आ जा, आखिरत के तालिब आ जा, अल्लाह के तालिब तू भी आ जा। क्या करूंगा मैं, तुझे पहले ही दिन अल्लाह से मिला दूंगा। अरे ये हक बाहू का दरवाजा है, ये कुलाची हक बाहू का दरवाजा है, ये साई महबूबे पीर हक बाहू का दरवाजा है, हमारे आस्ताने हक बाहू का दरवाजा है। अरे हक बाहू के दरवाजे से अंदर तो आए तो सही। हक बाहू आपको इसमें मोहम्मद भी दे रहे हैं। हक बाहू कहती है, मैं दुनिया में आया इसमें अल्लाह जात बांटने हूं, आओ तो सरवरी कादरी हक बाहू का दरवाजा है, इनकी बैत हक बाहू का दरवाजा है। अरे उस दरवाजे से दाखिल तो हो जाओ, अंदर आओ, सुल्तान बाहू इसमें अल्लाह जात पकड़ कर बैठे हैं। हक बाहू सुल्तान इल्मे तकसीर अक्सीर बांट रहे हैं। हक बाहू सुल्तान इल्मे हजरत, नक्शा सुल्तान उल फुकरा, नक्शा मैदान लाहूत मलाकूत, कभी आपको आलम नासूस से आलम जबारूत लाहूत बाहूत की सैर करवाते हैं। अरे हक बाहू आपको अल्लाह के खजाने दे रहे हैं। आइए मेरे भाइयों, मुझे हक बाहू पर फख्र है, ये आरफों का बादशाह मेरा सोना महबूब पीर है। अरे जो लोगों को फैज, हम उन्हीं का सदका, उन्हीं की जो ड्यूटी नौकरी करते हैं, उन्हीं के दर पर आपको हाजिर करते हैं। इसलिए कि आप जो आज शिकायत करते हैं हमें फैज नहीं मिलता, हमें हजूरी नहीं मिलती, हमें जियारतें नहीं होती, अरे क्यों नहीं होती, पता नहीं किथे तू जाके बैठा रहे, आ दरे साई महबूबे पीर पर, ताकि तेरा बाजू पकड़कर तुझे हक बाहू के दरवाजे पर ले जाए, तुझको तसव्वुरे मुर्शिद हो, इसमें मोहम्मद हो, इसमें अल्लाह ज़ात और फना फिजात याहू में ले जाए, तुझको इन सारी मनाजिल की सैर साईं महबूबे पीर मिलकर करवाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज से छोड़ें इस चीज को, छोड़े दुनियादारी को, और ये जी मुझे फैज नहीं मिलता, आ जाएं एक बार हक बाहू के इस आस्ताने पर, आ जाएं सरवरी कादरी तरीके में। इंशाअल्लाह आपका दिल भी गवाही देगा, आपकी रूह भी गवाही देगी। और ये भी मैं आप बात कह लूं, जो बंदे अभी भी शक करे ना, सोने से पहले हक बाहू को पुकार कर उनका तसव्वुर करके और अपने सीने पर इसमें मोहम्मद और दिल पर यह समझ ले अल्लाह लिखा हुआ है, और हक बाहू को याद करके सोना है। जिन बंदों को अभी भी शक है उनके लिए बता रहा हूं, ये मुझे मेरे पीर ने अता किया। हक बाहू को याद करना है, सीने पर इसमें मोहम्मद और दिल पर इसमें अल्लाह जात तसव्वुर में नक्श करके सोना है और उनको याद करके सो जाना है। इंशाअल्लाह देखिएगा उसी रात आपको नज़ारे होंगे, उसी रात ज़ियारतें होंगी, सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लगातार करेंगे तो दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। निगाह वली से
बदलती हैं हजारों की तकदीरें देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी। तो बदलती हजारों की तकदीर देखी, तो मैंने तो वली की जो नजर है उससे जिंदगी बदलती देखी है। अब आपको भी ये दावत है ईसाई महबूब पीर की, आए इस सिलसिला में मुरीद हो जाएं, शामिल हो जाएं और उस सच्चे दरबार में आ जाएं जिसे हक बहू का दरबार कहा जाता है। अल्लाह मुझे और आपको फैज़ सुल्तान बाहू, फैज़ गौसे आजम, फैज़ पंजतन पाक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।